बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और जनाब इसका 9th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। देखिए, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहला काम ये होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप चेक करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन तो कुछ है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको स्टैंडर्डाइज करें। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, अगर फ्रैक्शन को ख़त्म करना है आपने, तो मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा ये तरीका मुझे आसान लगता है। आप नीचे वालों को देखें, नीचे वालों अगर डिफरेंट हो गए नीचे वाले, तो उनका प्रोडक्ट लें और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन से आपकी जान छूट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं ये कर रहा हूँ जनाब, मल्टीप्लाइंग x माइनस बी एंड x माइनस ए ऑन बोथ साइड। देखिए, दोनों का प्रोडक्ट लिया और अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यही होगा कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। जी, ये बात हो गई। दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दिया। b ओवर x माइनस ए, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस बी और x माइनस ए के साथ, इज इक्वल टू 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस बी और x माइनस ए के साथ। तो देखें, x माइनस बी से कैंसल एंड आउट, x माइनस ए से कैंसल एंड आउट। यहाँ से क्या चीज़ आ जाती है, a इंटू एक्स माइनस ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, ये बाद में मल्टीप्लाई करेंगे फिर, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए। चलें जी, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा ना, दरमियान में माइनस लगेगा ना, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी एक्स, प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाइड बाय बी, बी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 को छोड़ के पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाइड बाय a, तो मतलब प्लस माइनस माइनस, माइनस का ax आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाइड बाय x, तो bx हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a, तो मतलब a भी हो जाएगा। a भी लिख दें या ba लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी, अब देखिए क्या बात बनती है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, a मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ax आ जाएगा। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो x वाले हैं ना, इनको एक साथ लिख रहा हूँ। चलें, फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप लिख दें। चलें, इसी तरह लिख रहा हूँ, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। क्या बात है, सब तरफ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया हर किसी के साथ। इसके बाद ये करते हैं ना, मैंने इज इक्वल टू 0 बनाना होगा, तो या तो इस साइड को 0 बनाएंगे या इस साइड को। देखिए, एक्स स्क्वायर वाला इस साइड पे है, तो इसको हम तकलीफ नहीं देंगे, इन चीज़ों को उठा के उधर शिफ्ट करेंगे ताकि मेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव में ना आ जाए। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आऊँ तो मेरा, अगर इन चीज़ों को उठा के इस तरफ ले आऊँ तो मेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लाते, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से 0 रह जाती है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये चीज़ें मैं उसी तरह लिख रहा हूँ एक बार, माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये बात हो गई। और ये प्लस का ax है, इस साइड पे आके माइनस का ax हो गया, ये माइनस का a स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस का a स्क्वायर हो गया, ये प्लस का bx है, इस साइड पे आके माइनस का bx हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस का b स्क्वायर हो गया। तो अब आप चेक करें, जो लाइक टर्म है, जो एक जैसे हैं, जो प्लस माइनस हो सकते हैं, उनको प्लस माइनस करेंगे। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोई दूसरा साथी नहीं है, एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेला है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। x वाले देखें कितने हैं, a वाले देखो, ये ax है और ये भी ax है, तो ये लाइक टर्म हो गए ना, बिल्कुल। ये 2ax है और ये माइनस ax है, तो मतलब ये लाइक टर्म है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। लाइक टर्म का क्या मतलब है कि उनके वेरिएबल सेम होनी चाहिए, वो वाले प्लस माइनस हो सकते हैं।
ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इन्होंने प्लस होना है, 2 में 1 डालते हैं 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस है, तो मतलब -3ax। इसी तरह अब आप चेक करें, ये bx है और ये आपका bx है, तो ये वही बात बनती है, माइनस माइनस प्लस, इनको भी प्लस होना है, और ये भी -3bx आ जाएगा। और क्या बात बनती है, बाकी बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई, सिर्फ आपका यहाँ से रहता है a² b² और 2ab, तो आप वही लिख दें, +a² + b² + 2ab। अच्छा ये करो ना, 0 को अब आप उस साइड पे लिखिए, मसला नहीं है, मतलब 2x², यहाँ से अब आप चेक करें, देखिए मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ ना, x² पर x वाली टर्म होनी चाहिए, x वाली एक टर्म होनी चाहिए, लेकिन इधर 2 टर्म है, तो मैं x को कॉमन ले लूंगा, ऑटोमेटिकली एक ही टर्म बन जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ कि जनाब मैं x को भी कॉमन ले रहा हूँ और मैं -3 को भी कॉमन ले रहा हूँ, मतलब -3x दोनों में मौजूद है ना, -3x दोनों में मौजूद है, तो कॉमन ले लिया, माइनस बाहर कॉमन है, इसीलिए अगर आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर साइन चेंज होंगे, प्लस वाले माइनस में आएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, समझ लें a रह गया, ये माइनस का a था, समझ लें प्लस का a हो गया, और 3x कॉमन चला गया, अंदर से सिर्फ b रह जाता है, पहले माइनस है, माइनस कॉमन लिया हुआ बाहर, तो सिर्फ प्लस का b रह जाएगा, यहाँ से ये बात बन जाती है प्लस। इधर आप चेक करें, ये a² + b² + 2ab, ये तो a + b का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे करके लिख दें, क्या मसला है। अब =0 आप इस तरफ लगा दें, डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दो चीजें बराबर हैं, आप एक चीज उठा के इस तरफ रख दें, दूसरा उस तरफ रख दें, तब भी तो बराबर रहेंगे ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप चेक करें, एक हिसाब से थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज हो गया, ये समझ ले आपकी x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये =0 है। अच्छा थोड़ा बहुत मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, एक दफा देखें, 2x² - 3a + b, और x को मैंने इधर लिख दिया है ना, ताकि देखिए ये समझ लें हमारा x का कोफिशिएंट है ना, और a + b का होल स्क्वायर =0। अब हम जानते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें आता होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, वरना तो बात नहीं बनेगी। x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपने सिर्फ a b c की वैल्यू इस फार्मूले में डाल देना है, उसकी वैल्यूज, और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो a b c की वैल्यू है, ये इस इक्वेशन से आपको मिल जाएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कैसे मिल जाएंगे, जो x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट होगा वो समझ लें हमारा a है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो समझ लें हमारा b है, तो मतलब b क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा माइनस के साथ, माइनस को छोड़ना नहीं है वरना गलती हो जाएगी, -3 और a + b, ये समझ लिया आपका b आ गया, और c समझ लें ये कांस्टेंट टर्म है, a + b का होल स्क्वायर। देखिए इधर आप सोच रहे होंगे ना ये कैसे कांस्टेंट है, ये तो 1 2 3 ऐसा नंबर तो नहीं है, ये तो a b c है, वेरिएबल में आ रहा है, तो इस इक्वेशन में x एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, और ये जो a b जो है ना, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात बन गई। अब हम इसको फार्मूले में डाल देंगे, और तो कुछ मसला है नहीं, x माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है, ये पड़ा हुआ है, -3 × a + b, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ± √b², मतलब -3 × a + b इसका स्क्वायर, -4ac, a मेरे पास क्या है 2, और c मेरे पास क्या है a + b का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे फिर से मैंने 2 डाल दिया। सो x = -3a और +b, ठीक हो गया जी, ये बात ± √, ये स्क्वायर है, ये सब का है, इस 3 का भी है, a + b का भी है, और इस माइनस का भी है। तो आपको पता है ना कि इवन पावर जो है वो नेगेटिव को खा जाता है, किस तरह, मिसाल के तौर पर ना, अगर मैं कहूँ -3 का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि -3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है -+3 3 * 9। तो अब आप चेक करें, जो स्क्वायर है वो आंसर हमेशा किस में दे देता है, पॉजिटिव में देता है, तो इस बात को याद कर लें, अगर किसी नेगेटिव के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाए, या पावर 4 आ जाए, या पावर 6 आ जाए, मतलब इवन पावर आ जाए, तो उस केस में नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और वो इवन पावर नेगेटिव को खा जाएगा, बस इस बात को याद कर लीजिएगा।
नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और इधर से बात बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बात बन गई। चलें जी, अब डिवाइडेड बाय क्या है 4। अच्छा जी, एक्स इज इक्वल टू, बेशक आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते फर्क नहीं पड़ता, 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट। यहां से देखिए मजे की बात, ये 9a प्लस बी होल स्क्वायर हैं, ये 8a प्लस बी होल स्क्वायर हैं, तो ये प्लस माइनस तो हो सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। देखो ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर है इसके साथ और 8 के साथ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर इस तरह है 9x माइनस 8x, तो 9x से 8x निकालो 1 रह जाएगा। इधर से मतलब 9a प्लस बी होल स्क्वायर से 8a प्लस बी होल स्क्वायर निकालें तो 1a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा ना। यस, उस एक को लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आगे 2 खानियाँ स्टार्ट करेंगे, एक बार यहाँ से प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, सिर्फ इसका साइन चेंज करना ना, एक बार प्लस में लिख दिया और x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a। अच्छा यहाँ से अब आप देख लें, ये जो माइनस है ना, अब मैं माइनस के साथ इसको अलग से लिख रहा हूँ, तो माइनस खतरनाक चीज़ है, इसके आगे मैंने एक ब्रैकेट डाल देना है, क्योंकि माइनस के आगे जो भी हम काम करते हैं वो ब्रैकेट के अंदर करते हैं, क्योंकि वो चेंजिंग लाती है, तब्दीली लाती है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊँ तो गलती हो जाएगी, क्योंकि माइनस जो है ना वो अंदर साइन चेंज करवा देता है ना। तो इस स्टेप में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, नो इशू। डिवाइड प्लस के केस में मैंने नहीं किया, क्योंकि प्लस एक ऐसी चीज़ है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे साइन के अंदर चेंजिंग नहीं लाती। लेकिन माइनस खतरनाक चीज़ है, जो भी काम करते हैं माइनस के बाद वहाँ पे हम ब्रैकेट लाजमी प्लेस कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 3a प्लस a, क्या हो जाएगा 4a, और 3b प्लस b ये हो जाएगा 4b डिवाइडेड बाय 4। और चलो इसको भी साथ साथ करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, अब ये माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो देखें तब्दीली आई कि नहीं आई। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस a प्लस b आ जाता और हमारी गलती हो जाती। x इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ कॉमन यहाँ से, ताकि मैं नीचे वाले से कट कर सकूँ ना, कॉमन लेके। ऐसे डायरेक्ट मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि ये कनेक्ट है प्लस के साथ। कटिंग हम तब करेंगे ना कि जब ये मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाए। तो 4 आ गया कॉमन, a प्लस बी रह जाता है डिवाइड बाय 4, और x इज इक्वल टू यहाँ से क्या बात बनती है, 3a से a निकालो 2a रह जाएगा, 3b से b निकालो तो प्लस का 2b रह जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 4 से कैंसिल एंड आउट, x इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको आप डब्बा पैक कर दें, समझ लें आपका आंसर है। और यहाँ पे थोड़ा सा काम करना बाकी है, 2 को कॉमन लेंगे ताकि मैं नीचे वाले 4 के साथ कट कर सकूँ। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो दैट आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।